हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बढ़ रहे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे होंगे, अपनी लाइफ के एम को अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे और जो यूनिवर्स ने आपको दिया है उसको लेके अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना रहे होंगे, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। अभी जो आपके दिल में फीलिंग्स चल रही हैं, क्या वो भी उनके दिल में है, क्या उनके दिल में भी ऐसी चीज़ें हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लव रीडिंग है। आपके अपने यूट्यूब चैनल लव टेरर विद आरके में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपसे रीजनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपसे रीजनेट करती है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। और जितने भी मेरे अभी तक सब्सक्राइबर बने हैं इतनी शॉर्ट वीडियो पे, उनको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताइए, गाइड कीजिए कि इन की लव लाइफ कैसी रहने वाली है और ये अभी इनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहला ही कार्ड, 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के आपके दिल में क्या है और उनके दिल में क्या है। मैं दोनों की एनर्जी एक साथ ही निकाल रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स। कनेक्शन बनाइएगा अपने पर्सन से। अपने पर्सन के पास रहने की कोशिश कीजिएगा, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की बजाय। डेथ और रीबर्थ। डेथ और रीबर्थ जब आता है, जब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है, आप दोनों की ही एनर्जी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स। और देख लेते हैं क्या यूनिवर्स आपको बता रही है, क्या आपके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आप लोगों की एनर्जी है। वीडियो एनर्जी बनाए रखिएगा। आप दोनों ही पर्सन एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या आपकी लाइफ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देख लेते हैं क्या चाहते हैं आपके पर्सन। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अबंडेंस का कार्ड आ गया है, देखिए खुद से कार्ड आया है। सो हियर इज़ द हैंगमैन। बॉटम कार्ड देख लेते हैं। बॉटम कार्ड है द सन, यानी कि एनर्जी का कार्ड है, पावर का कार्ड है। चलिए आप एक चीज़ देखेंगे, 10 ऑफ स्वॉर्ड, एयर का कार्ड, एंड हियर इज एनर्जी का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों के रिलेशन अभी कैसे हैं, क्या आपकी एनर्जीज चल रही हैं, करंट सिचुएशन उसमें क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए रिलेशन की स्टार्ट बहुत अच्छी है, पॉजिटिव हैं, प्योर हैं। 4 ऑफ कप्स। अगर आपसे दूर हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपके बारे में नेगेटिव हैं या आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ अपनी, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आप देखेंगे कि एक बच्चा है और आप साथ में हैप्पी हैं। अ, यहाँ पे जो ये एनर्जी है ना, ये आपकी इस लाइफ की तो नहीं है ना, क्योंकि इस लाइफ में तो आप दूर हैं, अभी मिले नहीं हैं। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में चल रही हैं। आप भी सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्या सोच रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये कार्ड एनर्जी यहाँ पे निकल रही है वो ये कह रही है कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले जन्म से है, पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है। और कोई बच्चा आपका माध्यम बना इस लाइफ में मिलने का, यानी कि वो बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा बच्चा है या कोई आपसे छोटा इंसान है एज में, बच्चे से मतलब कोई चाइल्ड होना ही नहीं है, आपसे कोई एज में छोटा इंसान है जो आपके कनेक्शन का कारण बना है। तो यहाँ भी आपकी सोल को कनेक्ट करने का, पास्ट लाइफ से सोल को कनेक्ट करने का ये ही रीज़न है आपको इस रिलेशन में आगे ले जाने का। डेथ और रीबर्थ। डेथ और रीबर्थ का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पर्सन अभी एक ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं जो कहते हैं ना डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। उनको समझ नहीं आ रहा है, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इधर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपको लग रहा है कि वो आपको लाइक नहीं करते, वो आपको पसंद नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ तो इस टाइम ऐसी सिचुएशन है कि उनको समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी उनको डेथ और रीबर्थ यानी कि जन्म मृत्यु का सवाल हो जाता है। कई बार उनको सिचुएशन समझ में नहीं आती है, उनको नहीं समझ में आता इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। तो धीरे धीरे इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पर्सन है
निकलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रास्ता बना रहे हैं। अब जो डिसीज़न ये लेंगे, ये इनकी लाइफ में ऐसा डिसीज़न होगा कि इनको वापस मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इस टाइम ये आपसे नहीं बता पा रहे हैं, आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या आपसे भी छुपा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे दूर हो रहे हैं, तो नहीं, ये एक नया रास्ता बना रहे हैं, एक रास्ता खोज रहे हैं अपने रिलेशन को ठीक करने का, अपनी चीज़ों को ठीक करने का। सच कहीं ना कहीं ये है कि इनको पता है कि इनको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। लेना पड़ेगा तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रास्ता भी होना चाहिए। आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऐसे नहीं ले पाते हैं। वो आपके अकेलेपन को भी समझ रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा नहीं है। अगर यहाँ मैं कहूँ कि इस टाइम पे आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइम पे ज़्यादा परेशान हैं। अब आप कहेंगे कि मैं भी परेशान हूँ, बिल्कुल आप भी परेशान हैं, लेकिन वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि वो दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड, उन्हें आपके अकेलेपन का भी एहसास है, और जहाँ अभी वो करंट सिचुएशन में है उन्हें उस सिचुएशन का भी एहसास है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो दूर हो गए हैं, आपकी ऐसी फीलिंग बदल रही है, या वो अब आपसे प्यार कर नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे दूर ज़रूर हैं, लेकिन वो चीज़ों को फिगर आउट करने में लगे हुए हैं। सिचुएशन को देखिए ना, 10 ऑफ वांड्स में आपको कार्ड फिर से दिखा देती हूँ। एक पर्सन है जो रास्ता बना रहा है, और डाई और रीबर्थ इस सिचुएशन में आपके पर्सन है। अभी करंट सिचुएशन ये है उनकी। तो इस सिचुएशन में अगर कोई, इस सिचुएशन में भी अगर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली ये इस जन्म का बॉन्ड तो है नहीं। ये बॉन्ड तो कहीं यूनिवर्स से ही मिला हुआ है, ये बॉन्ड तो कहीं ऐसी एनर्जीज से ही मिला हुआ है जो इस लाइफ में आपके साथ हैं, और पास्ट लाइफ से भी आपके साथ थी। आपके अकेलेपन का, आपके अधूरेपन का, आप उनकी लाइफ में क्या हैं उनको सब एहसास है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग ना इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते, तो अभी वो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आपके, देखिए, नाइट ऑफ वांड्स आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को वो मिस करते हैं। आप दोनों ने ना बहुत स्ट्रगल का जीवन जिया है, उनको ये अच्छे से एहसास है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते हैं कि आपको उन्होंने अकेला छोड़ दिया, आपके स्ट्रगल का उन्होंने केयर नहीं की, एहसास नहीं किया। आप एक ऐसे पीरियड से आप दोनों निकले हैं जहाँ उनको ये अच्छे से एहसास है कि सिर्फ आप ही उनके साथ थे। उस सिचुएशन में, उस पीरियड में कोई उनके साथ नहीं था। तो ये मत समझिए कि ये पर्सन अब इतने ख़राब हो गए हैं कि आपको यूज़ करके छोड़ दिया है। आपके मन में ऐसे थॉट्स भी आते होंगे कि जब इनको ज़रूरत थी मेरी, तो ये मेरे साथ थे, और अब इनको मेरी ज़रूरत नहीं है तो ये दूर हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्ड की एनर्जी ऐसा बोल ही नहीं रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, आप आपकी साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ में ड्रैग भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके और अपने रिश्ते की सच्चाई सिर्फ ये जानते हैं। आपके और अपने रिश्ते को सिर्फ ये पर्सन समझते हैं, इसलिए चीज़ों में ड्रैग नहीं करना चाहते हैं आपको, है ना। आपको ये नहीं उस सिचुएशन में लाना चाहते हैं जहाँ आपको ये लगे कि ये किसी एक और चीज़ को चुन रहे हैं, आपको चुन रहे हैं या किसी और को चुन रहे हैं, है ना। द हैंगमैन, हैंगमैन क्या है, आप देखिए ना कि इंसान बिल्कुल अस्त व्यस्त है। इंसान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, यानी कि उसकी दुनिया उथल पुथल हो गई है। आपको जो दूर से नहीं दिख रहा है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा गहरे पेन में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका पेन नहीं है, लेकिन यहाँ जो आपके पर्सन का इस टाइम पे पेन दिख रहा है वो कहीं ज़्यादा गहरा है। सिचुएशन को डील उनको करना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस कश्मकश में है कि उनके लिए इक्वल है। आपका संघर्ष भी याद है, आपका उनके साथ रहना भी याद है, उनको आपको मिस करना भी याद है, आप किस तरह से उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े थे उनको ये भी याद है। वो एक प्योर सोल है, तो वो किसी भी सिचुएशन को ऐसे डील नहीं कर सकते जिसमें आपको नुकसान हो, उनके रिश्तों में नुकसान हो, या वो किसी को भी हर्ट करे। तो इस टाइम पे वो थोड़ा सा टाइम आपसे चाह रहे हैं, थोड़ा सा दूर इसलिए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम ना हो, सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब वो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो डेफिनेटली वो आपके पास वापस आएंगे और आपकी लाइफ को समझेंगे। द सन देखिए, बॉटम कार्ड द सन। सन यहाँ पे क्या कहता है कि हर रात के बाद सन की एनर्जीज फील करते हैं। रात को अंधेरा हो जाता है, बहुत गहरी रात होती है, सर्दियों की रात, रात भी हमेशा एक जैसी नहीं होती, है ना। अमावस की रातें होती हैं, पूर्णिमा की रातें होती हैं, और जब सुबह होती है तो अंधेरा बहुत गहरा होता है।
लेकिन यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है, यही आपको बताया जा रहा है कि ये जो अभी आपकी लाइफ में रात चल रही है ना, इसकी सुबह बहुत जल्दी होने वाली है। और जब सुबह होगी तो जितनी भी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जितने भी लोगों के शिकवे शिकायतें हैं आपसे, वो शिकायतें शिकवे ज़रूर दूर हो जाएंगे। वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर के आनी शुरू हो जाएंगी, वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगी। एक दिन जिस वजह से ये रिश्ते में दूरियां आई हैं, जिस वजह से आपको ये सोचना पड़ रहा है कि वो अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या जान रहे हैं, ये जो दूरियां हैं ये मिट जाएंगी। और एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। ये अभी करंट की गाइडेंस है। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते को क्या ब्लेसिंग्स दे रही है। यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिएगा, जो भी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए निकल के आती है। प्योर सोल हैं, देखिए इस जन्म में नहीं मिले हैं, ये बिल्कुल श्योरिटी है, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं जो इतने स्ट्रगल के साथ बाद भी साथ खड़े होते हैं। यानी कि आपका कोई गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कह रही है आपको। हाँ, द सेंट, द हार्मिट। यहाँ पे हाई प्रिस्ट आपको क्या कह रही है कि आप, जैसे कि है ना सेकंड कार्ड में, आप इस दुनिया की एनर्जी है ही नहीं, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आप प्योर सोल हैं। आप एक ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इस रिश्ते को इतने दूर तक निभा जाओगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये रिश्ता आपके लिए इतने मायने रखेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये रिश्ता जो है आपकी एक पहचान बन जाएगा, या आप उनकी एक आत्मा बन जाओगे। लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन के साथ जब आपके रिश्ते की प्योरिटी उनको पता चलेगी, जब आपके रिश्ते का सही मायने में मतलब उनको पता चलेगा, और यूनिवर्स का प्रॉपर साथ भी आपके साथ होगा, तो ये चीज़ें ज़रूर हील होंगी। आपकी लाइफ में जो भी दूरियां चल रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, वो जल्दी से ख़त्म हो। सन की एनर्जी को, हार्पेंट की एनर्जी को आप क्लेम करें। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, थोड़ा सा उनको टाइम दें और थोड़ा सा अपने रिश्ते को टाइम दें। ऐसी ही यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें।